वो बार बार लोग कह रहे थे कि संख्या कम है, संख्या कम है। कोई संख्या कम नहीं है, कवियों से तो आप ज्यादा ही हैं। और संख्या अगर एक भी ज्यादा हो तो संख्या कम नहीं मानी जाती है। संदीप भाई बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं और एक एक कवि को बड़े समय से बड़े मन के साथ पढ़ा रहे हैं। हम लोग भी समय की एक सीमा में। आ जाओ भैया, कहाँ जा रहे हो? बैठ जाओ। जिस काम से गए थे सफलता मिली? बहुत नहीं होता है, कभी कभी बीच बीच में रास्ते के रहे जोर मारती तो जाना पड़ता। चक्कर सोता बड़े होशियार होते, बैठे बैठे वही निपटा लेते। एक बार इससे कभी सम्मेलन चल रहा था, एक श्रोता के मुंह में पान की पीक भर गई। उसने आगे वाले से पूछा, भाई साहब कहाँ थूक दे? उसने कहा अपने आगे वाले श्रोता की सदरी की जेब में थूक लो। कहा जान गया तो? कहा जाने का कैसे, हम 3 बार तुम्हारी जेब में थूके, तुम जान पाए? तो आइए, ये बाबा छत्रपाल का ये पावन धाम है। संस्कारों से मैं हाथ से निकालने की कोशिश करता हूँ। आदरणीय सुनिएगा, स्वागत है। हाथ से हर तरफ है, बस हमारी दृष्टि जानी चाहिए। हमारी जब शादी तय हुई, पंचमेश जी आपको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारी कुंडली में सही जगह बिंदी रखिएगा, वाह ना, वाह। जरा बड़ी बिंदी रखिएगा, उतनी बड़ी रखिएगा जितनी हमारी पत्नी लगाती है, वाह। तो 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं, संस्कारों से हाथ से निकालने की कोशिश करता हूं। स्वागत। थोड़ा मन दीजिएगा, जितने मन से सभी कवियों को आपने सुना है उसी मन के साथ हमको भी सुन लीजिएगा। 10-12 छंद पढ़ूंगा, अगर मन से सुन लोगे तो ठीक है, नहीं 15-20 छंद उसके बाद और है, वो सब पढ़ के जाऊंगा। तो हमारी जब शादी तय हुई पंडित जी, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बाराबंकी से आता हूं, वहां बौखलों की भी शादी हो जाती है, लेकिन दिल्ली में राहुल गांधी तक कुंवारे पड़े रहते हैं। 4 पंक्तियां सुनिएगा। जब हम अपनी पत्नी को देखने गए तो कन्या पक्ष से प्रस्ताव रखा गया, लड़का कवि हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे, लड़के को कविता में प्रणाम करना। मैं संस्कारों से हाथ से निकालता हूं, सफलता मुझे कितनी मिली है, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा संदीप, स्वागत। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। के परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। के परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो चौथे पंक्ति पे बात पहुंच जाए तो दोनों हाथ उठा के तालियों का महोत्सव करना, आनंद लेना। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। हंसने में बड़े आनंद में आप लोग हैं। देखिए, आप जितनी प्रतिक्रिया देंगे, अगर आप 10 गुना प्रतिक्रिया देंगे तो हम 100 गुना आपको आनंद देंगे। ये जिम्मेदारी आपकी है, कितने मन से सुनते। नहीं, हमारा मामला तो पंचमेश भाई से तय, माल लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना। तो जितने मन से मैं सुनाने की कोशिश करता हूं, उससे बड़े मन के साथ सुनिएगा। 4 पंक्तियां हम लोग विसंगतियों से हाथ से निकालते हैं। अगर हम कहीं भी जाएं, किसी मरीज को भी देखने जाएं, तो वहां भी सकारात्मक दृष्टि लेके जाएं, उसको हंसाने की कोशिश करें, ना कि वहां मुंह लटका के बैठे। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग आदमी भर्ती होने जा रहा था, हमने वहां से हाथ से निकालने की कोशिश की है। सफलता मुझे कितनी मिली, आपकी तालियां आपका आशीर्वाद बताएगा। सुनिएगा 4 पंक्तियां, स्वागत। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। विसंगतियों से हास्य का आनंद। के हाथ जोड़ डॉक्टर से बोल पड़ा है मरीज, आप मेरे सपने हसीन कर दीजिए। और जीवन हमारा यह नीरस सा हो गया है, इसे थोड़ा मीठा नमकीन कर दीजिए। और मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। मुझको कोरोना का पता न चले, इसलिए जिसे कहूं उसके अधीन कर दीजिए। और जिस वार्ड में कनिका कपूर भर्ती हैं, हमको उसी में क्वारंटीन कर दीजिए। वाह 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 वाह, बहुत आनंद में है। थोड़ा और आनंद बढ़ाइएगा, ये तालियों का घनत्व थोड़ा और बढ़ाइएगा तो मैं आपको अच्छा से अच्छा देने की कोशिश करूंगा। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ने की कोशिश करता हूं। हमारे बड़े भाई योगेश चौहान जी, देशभक्ति की बीरस की बहुत अच्छी कविता
जो महाराणा प्रताप का जो हाथी था जिसका नाम राम प्रसाद था, अद्भुत कविता है। मैं गवाह हूं पूरे देश में इस पात्र पे किसी ने कविता नहीं लिखी। एक बार जोरदार तालियां ऐसी रचना के लिए भाई चौहान जी के लिए चाहिए। और देशभक्ति, बहुत सारे लोग कहते पंडित जी की हास्य के कवियों में देशभक्ति नहीं होती। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, हंसते हंसाते देशभक्ति का आनंद लेना। बाबा जी की सरकार है और बुलडोजर तैयार है, इस बात को ध्यान में रखें। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, देशभक्ति हो जाए तो आनंद लेना। सुनिएगा स्वागत के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। हास्य में देशभक्ति का आनंद। के हिंद वाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। ताली तो गलत जगह बजा दी, तालियां तो चौथे पंक्ति पे जोरदार उठाइएगा। के दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी तो सानिया के देवर कुआरे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर सहबाज मियां बिन मारे मर जाए। बाबा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो जाएगी। बड़े मन से बड़े आनंद में आप लोग हैं। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, इसे हंसते हंसाते देशभक्ति, हास्य में देशभक्ति। 4 पंक्तियां और सुनिएगा, जहां जहां बात पहुंचे थोड़ा मन दीजिएगा, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। एक बार पंडित जी 4 देशों के लोग बैठे थे, एक रूस का, एक चीन का, एक जापान का, एक हिंदुस्तान का। इत्तेफाक से हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व हम कर रहे थे क्योंकि कुछ समय बौखले कर रहे थे। योगी मोदी तो अब आए। तो 4 पंक्तियां सुनिएगा कि जापानी बोला मेरे यहां तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। कि जापानी बोला मेरे यहाँ तकनीक देखो, हथियार बना भेजते हैं विश्व भर में। और रूस वाला बोला हम डॉक्टर बनाते हैं जो हर मर्ज का इलाज करे घर घर में। और चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, ऐसे है बोलते। अब हमारे देश का चीन का कोई जोड़ है? चीन में छोटे छोटे नाम होते हैं, 18-20 नाम मिलाओ, चिंग चांग चू चाय चे, तो अकेले केदारनाथ शुक्ला के बराबर होगा। ताली बजाओ। चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, चीन वाला चिंग चांग चू चाय कर बोला, उसकी तो बात नहीं घुसी मेरे सर में। और मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया बनाते पार्लर में। वाह 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 वाह। कि मैंने कहा एक बार भारत में आओ, यहाँ भैंस को भी बढ़िया। मैं चुटकुले सुना के आपको पूरी रात हंसा सकता हूँ, लेकिन ये केदारनाथ शुक्ल जी की धरती है, नरोत्तम दास जी की धरती, सीतापुर जनपद है। यहाँ कविता सुनी जाती है। मेरे पास कविता जैसे कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं 4 पंक्तियां साहित्य के नाम, कविता के नाम देना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि आप साहित्य के प्रति आपका कितना समर्पण है, कितनी तालियां कविता के नाम आप देंगे। छंद पढ़ता हूं, योगेश भैया सुनिएगा। स्वागत। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी। चुटकुले सुना के लोग 5-5 लाख रुपए पेमेंट ले जाते हैं, लेकिन मैं कविता सुना के सिर्फ आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ। 4 पंक्तियां सुनिएगा, आनंद लीजिए। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। कि सोच रहे मंचों पर मस्खरी होने लगी, अब सूर कबीरा की बानी मर जाएगी। और नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। नीरज के गीत कवि माणिक के व्यंग और कविता पवार की पुरानी मर जाएगी। और कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। कविता रहेगी हर काल में सदा अमर, मत सोच लेना ये जुबानी मर जाएगी। और 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, एक छंद लिखने में नानी मर जाएगी। बाबा 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 100 चुटकुले एक बार में सुनाने वालों, बड़े मन के साथ, बड़े आनंद में, बड़े उत्साहवर्धन के साथ, बड़ा आशीर्वाद देके आप लोग इस कवि सम्मेलन को सफल बना रहे हैं। 4 पंक्तियां मैं पढ़ने की कोशिश करता हूं। बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री संध्या त्रिपाठी जी हैं। अभी इनका नंबर आएगा तो श्रृंगार की, प्यार मोहब्बत की तमाम बातें करेंगे। पंडित जी, श्रृंगार की बातें तमाम की जाती, लेकिन है कुछ नहीं, है सब धोखा।
अगर 4 पंक्तियां आपकी ताली आ जाए, आप लोग कहां कहां धोखा खाते हैं। अगर इसमें भी कोई धोखा खाए, वो अंतिम पंक्ति पे सबसे ज्यादा तालियां मैं उसके आमंत्रित करता हूं। 4 पंक्तियां सुनिएगा, हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं, आनंद लेना सुनिएगा। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। कि फेसबुक पर फेसबुक किया उसका तो मन के बगीचे में मयूरी बन नाची है। और प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। प्रोफाइल में पढ़ी लिखी थी पटना में और जॉब की जगह डाली झारखंड रांची है। और चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। चैटिंग से बात जब धीरे धीरे आगे बढ़ी, इतनी बढ़ी कि टूटी प्रीति मेरी सांची है। और 2.5 साल प्रेमिका समझ बात जिससे कि बाद में पता चला पड़ोस वाली चाची। वाह वाह कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत में बाद में पता चला। एक छंद और पढ़ने की कोशिश करता हूँ, 2-3 मिनट का समय और आपका चाहता हूं, सुनिएगा। और हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं, केदार दत्तो 4 पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं, सुनिएगा। जहां जहां बात पहुंचे, भाई साहब कहां जा रहे हो, भैया भाई साहब, अरे जो करना यही करो, कहां जाओगे आप, इधर आगे आ जाओ। और जाने से कोई मतलब थोड़ी है, जो होना होगा हो गया होगा। और हम लोग कहां कहां धोखा खाते हैं, संदीप भाई स्वागत है। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। हम लोग चुटकुले सुनाना तब शुरू करते हैं जब आप लोग कविता पे प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। जब तक आप कविताओं को सुनते हैं तब तक कोई कवि ऐसा नहीं जो आपको चुटकुले सुना के मस्खरी करके चला जाए। वो कविता परोसने की कोशिश करता, चाहे वो हास्य की कविता हो, चाहे वीर रस की कविता हो, चाहे श्रृंगार की कविता हो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं, आनंद लीजिएगा। पंचमेश भैया सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से था कूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। और मैंने कहा आप इसे बेवजह कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज इसे कोई छुड़ा सकता नकाल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल से। बाबा कि फोन का रिचार्ज, थोड़ा आप लोग बाबा रामदेव को ध्यान में लाइएगा। 4 पंक्तियां मैं और पढ़ने की कोशिश करता हूं, 1-2 विषय और उठाना चाहता हूं, सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमनप्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब ना मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, हमारी सलाह अगर बाबा के लिए उचित बैठ जाए तो आनंद लेना। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। और अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमनप्राश छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। वाह कि अपनी, अच्छा तमाम ये कवि सम्मेलनों में एक और मामला ऐसा चला है योगेश भैया कि गुरुजी हम आपको बुलाने वाले हैं जल्दी। तो 4 पंक्तियां मैंने उसको लेकर के 4 पंक्तियां कही, बिल्कुल ताजी ताजी पंक्तियां, बिल्कुल भाप निकल रहा। अगर बात पहुंच जाए, बिल्कुल नया छंद है, बढ़िया आशीर्वाद दीजिएगा। कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। भैया कि मैंने कहा कविराज एक पुण्य कार्य है तो करके विचार मैंने मन में ठाना है। और दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। दादाजी की पुण्य तिथि पर कवि गोष्ठी करा के गुरुदेव मुझे आपको बुलाना है। तो कविराज बोले, बात पहुंचे तो आनंद लेना। कि कविराज बोले डेट आज ही बता दो, मेरी व्यस्तता है और
और कई जगहों पे जाना है। कविराज बोले डेट आज ही बता तो, मेरी व्यस्तता है और कई जगहों पे जाना है। और मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं है, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब वाह 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 वाह, अरे वाह 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 वाह। मैंने कहा अभी मेरे दादाजी मरे नहीं है, मरने दो पुण्य तिथि होगी तब आना है। और पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद है। और फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। वाह 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 वाह। और अंत में चलते चलते 4 पंक्तियां मैं पढ़ देता हूं, उसके बाद अपना स्थान लेता हूं। समय की एक सीमा है, उसी परिधि में हमको काव्य पाठ करना। अगर ज्यादा पढ़ेंगे तो इन सबको हमने बीच बीच में टोका है, ये बाद में हमको भी ठोकेंगे ले जाके उधर, तो ठीक नहीं है। 4 अंतिम दादा आ जाओ। कि सुबह सुबह पत्नी बोली, हालांकि सुबह सुबह बोलती नहीं, सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। बात पहुंचे तो आनंद लेना। सुबह सुबह पत्नी बोली आप तो मेरी हर अदा पर मरते हो, आज सही सही बताओ तुम मुझसे कितने % प्यार करते हो। पत्नी की बात सुनकर मैं मन ही मन मुस्कुराया, मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। मैं तुमसे 72% प्यार करता हूं जैसे ही बताया। पत्नी झल्ला कर बोली मैं हूं तुम्हारी बीबी इकलौती। पंचमेश भाई, हर पत्नी को अपने पति पे यही विश्वास होता है मैं इसकी इकलौती बीबी हूं, मैं तुम्हारी बीबी इकलौती, फिर भी मेरे प्यार में 28% कटौती। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। मैंने कहा प्रिय तुम्हारे प्यार में कटौती करने की मेरी कहां हस्ती है। लेकिन आजकल हर लग्जरी आइटम पर 28% GST है।